ऐसी मनहूसियत का दौर चल रहा है कि इस वक्त कोई भी अच्छी बात सुनने को तैयार नहीं है, अच्छा काम करने को तैयार नहीं है। और अगर कोई अच्छा काम करना चाहता है या अच्छी बात कहना चाहता है तो उसको बलपूर्वक जबरदस्ती रोक दिया जाता है। और सरकार 144 जबरदस्ती लगाई गई है। कत्ल करवाओ अपने गुंडों से और उसके बाद 144 लगाकर लोगों की जबान पर तालाबंदी करने का काम करो, लोगों को घर से निकलने पर पाबंदी लगा दो। ये अन्याय अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम आज निकले हैं, हमें जबरदस्ती रोका गया है, हमें धरना स्थल तक नहीं पहुंचने दिया गया है। जबकि मैं सिर्फ ये मांग करने जा रहा था, मैं अतीक की हिमायत में नहीं, मैंने पहले भी ये बात कही है कि मैं तमाम जितने मर्डर हुए हैं, तमाम जितने फेक इनकाउंटर हुए हैं, वो विकास दुबे से लेकर आज तक जितनी हत्याएं की गई हैं, मैं ये समझता हूं कि वो हत्या किसी मुजरिम की या मुलजिम की नहीं थी, बल्कि वो हत्या अदालत की हत्या है। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की प्रयागराज में पुलिस रिमांड में हत्या किए जाने के विरोध में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने बुधवार को इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान पर विरोध सभा करने का ऐलान किया था। सभा के लिए प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, बावजूद इसके मौलाना जिद पर अड़े थे। माहौल बिगड़ने ना पाए इसलिए पुलिस ने कड़ा पहरा लगा दिया। इसके चलते मौलाना तौकीर धरना स्थल पर जा सके, परंतु पुलिस प्रशासन की सुरक्षा के चलते वहां भीड़ इकट्ठा नहीं हो पाई। मौलाना तौकीर के घर पर मंगलवार को ही पुलिस का पहरा लगा दिया था। आईएमसी के मीडिया प्रभारी और अन्य पदाधिकारियों के यहां भी पहरा था। इस वजह से मौलाना तौकीर बिहारीपुर करोलान स्थित एक अन्य पदाधिकारी के यहाँ पहुंच गए, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने वहां जाकर घर के बाहर घेराबंदी कर ली। इसके अलावा चौपुला चौराहा पर जीआईसी इंटर कॉलेज के पास, खलील इंटर कॉलेज के सामने समेत कई स्थानों पर बैरिकेडिंग करके पुलिस तैनात कर दी। इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान के गेट पर तालाबंदी कर दी गई। इससे बाइक सवार कुछ लोगों की आवाजाही तो हो रही थी, लेकिन कार एवं अन्य वाहनों को रोक दिया गया था। पुलिस की सुरक्षा, कड़ी निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था की वजह से इस्लामिया कॉलेज के मैदान पर विरोध करने ना तो तौकीर रजा पहुंच सके और ना ही भीड़ जमा हो सके। हालांकि तौकीर रजा ने जब जाने का प्रयास किया तो मौलाना तौकीर रजा खान के साथ डॉक्टर नफीस खान, नदीम खान, मुनीर इदरसी और नदीम कुरैशी को शाम 5 बजे तक के लिए घर में ही नजरबंद किया गया। इस दौरान दिन भर अफरा तफरी की स्थिति रही। नजरबंद रहने के दौरान मौलाना तौकीर ने मीडिया को संबोधित किया। मौलाना ने कहा कि जिस तरह से पुलिस ने अतीक अहमद और अशरफ के हत्यारों को गोद लेकर बचाया है, उससे साफ जाहिर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इशारे पर उनकी हत्या की गई है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा था कि मिट्टी में मिला दूंगा, तो वह कर दिखाया। मौलाना ने कहा कि वो जो 3 शूटर थे वे केवल एक्टर थे, जबकि स्क्रिप्ट राइटर और डायरेक्टर पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मौलाना ने कहा कि सरकार अपने गुंडों से कत्ल कराती है और धारा 144 लगाकर डराती है। बोले हमें जबरदस्ती रोका गया, मैं धरना स्थल पर जा रहा था। उन्होंने कहा कि मैं अतीक का समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन अतीक और अशरफ की बीवी को शरीयत के अनुसार इद्दत करनी दी जाए, उन पर इस दौरान जुल्म न किया जाए। मौलाना ने कहा कि प्रदेश में विकास दुबे से अब तक जितनी हत्याएं हुई हैं, उनकी जांच सुप्रीम कोर्ट के जज से कराई जाए। अर्जुन डीएम के आदेश पर तौकीर रजा और उनके 4 अन्य साथियों को शाम 5 बजे तक नजरबंद किया गया, जिससे शांति व्यवस्था बरकरार रहे। ऐसी मनहूसियत का दौर चल रहा है कि इस वक्त कोई भी अच्छी बात सुनने को तैयार नहीं है, अच्छा काम करने को तैयार नहीं है। और अगर कोई अच्छा काम करना चाहता है या अच्छी बात कहना चाहता है तो उसको बलपूर्वक जबरदस्ती रोक दिया जाता है। और सरकार 144 जबरदस्ती लगाई गई है। कत्ल करवाओ अपने गुंडों से और उसके बाद 144 लगाकर लोगों की जबान पर तालाबंदी करने का काम करो, लोगों को घर से निकलने पर पाबंदी लगा दो। ये अन्याय अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम आज निकले हैं,
हमें जबरदस्ती रोका गया है, हमें धरना स्थल तक नहीं पहुंचने दिया गया है। जबकि मैं सिर्फ ये मांग करने जा रहा था, मैं अतीक की हिमायत में नहीं, मैंने पहले भी ये बात कही है कि मैं तमाम जितने मर्डर हुए हैं, तमाम जितने फेक इनकाउंटर हुए हैं, वो विकास दुबे से लेकर आज तक जितनी हत्याएं की गई हैं, मैं ये समझता हूं कि वो हत्या किसी मुजरिम की या मुलजिम की नहीं थी, बल्कि वो हत्या अदालत की हत्या है। अदालत का अदालत जाने के बजाय सबसे तकलीफ और अपना पूछा है। जहाँ तक आपका सवाल है, आपने हमेशा संविधान की बात की, लेकिन जितना एनकाउंटर हुए चौकी जजाब सिर्फ अपनी और के लिए नहीं, मैं पहले भी बोलता, पहले भी नहीं, आप लोग याद ना रखो, और आप लोगों को तो एक विलन चाहिए अपनी स्टोरी बनाने के लिए। आप लोग गलत तरीके से पेश करते हो। मैंने हर मौके पर बुराई की मुखालफत की है, हर मौके पर अच्छाई की बात की है। आशीष विकास के मौके पर भी मैंने ये बात की थी, विकास की भी हिमायत की थी। और इस किस्म की जितनी हत्याएं हुई है, मैं कह रहा हूं हत्या कर दो। मैं हत्या की मुखालफत नहीं कर रहा हूं, मैं हिमायत इस बात की कर रहा हूं कि अदालतों के जो इख्तियारात है उनका हनन किया जा रहा है, अदालतों को घर बैठाने पर मजबूर किया जा रहा है। या तो अदालतें खत्म कर दी जाएं, या इन तमाम हत्याओं के पीछे जो लोग हैं उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। वो 3 जो शूटर सामने आए, वो एक्टर थे, बुलाए गए थे, उनका कोई कसूर नहीं है, मैं मानता हूं। उनके पीछे जो डायरेक्टर है, जो स्क्रिप्ट राइटर है, वो तमाम मुजरिम है इसके। उन तक जो तमाम लोग जानते हैं, बड़े बड़े अधिकारी इसमें शामिल है। हत्या के मैं अलग ऐलान कहता हूं कि अगर मुख्यमंत्री शामिल नहीं है उसमें, तो उन्होंने कैसे कहा था कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा? उन पर भी कार्रवाई बनती है, मुकदमा होना चाहिए। मुकदमे से क्या डरना? अगर तुम साफ हो, सुथरे हो, तो तुम्हें मुकदमे से नहीं डरना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए और मुकदमे का सामना करना चाहिए। मुख्यमंत्री पे सवाल उठा रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री पे नहीं, मैं ईमानदारी पर सवाल उठा रहा हूं। उन्होंने कौन सी शपथ ली थी और कौन सा काम कर रहे हैं, ये देखने की जरूरत है। भाई मेरा सवाल आपकी बात, अगर आप मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री पर मुकदमा होना चाहिए, तो चौकी जजा और उनकी संस्था सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल करेंगे? नहीं, हमारी वो कार्रवाई चल रही है, हमारी लीगल सेल काम कर रही है, हमारे एडवोकेट वहां हैं, वो कार्रवाई चल रही है। एक सवाल नहीं, उसके बाद सवाल नहीं, जो बेगुनाहों के साथ क्या आप कैदी करते हैं या उसकी मैं कतई मैं अतीक और अशरफ को जानता ही नहीं, मैं कभी मिला नहीं, कभी देखा नहीं उन्हें बराह रास्त मैंने। लेकिन उनकी जो हरकतें रही हैं, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं कहना है। कितना ही बड़ा मुजरिम हो, आतंकवादी हो, कातिल हो, कुछ भी हो, जब मर गया तो तमाम बात खत्म हो गई। अब जो तमाम मीडिया रात दिन उनके कीड़े बीनने में लगा हुआ है, ये अन्याय आप लोगों को बंद करना चाहिए। ये जुल्म है। हत्यारों की बात नहीं कर रहे हो, जिनकी हत्या हो गई उनकी बात की जा रही है, ये अन्याय है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं अदालत की हिमायत में, लोकतंत्र की हिमायत में, मैं अपने देश के संविधान की हिमायत में धरने पर बैठा हूं और इंसाफ की बात करना चाहता हूं। जिन लोगों की हत्या कर दी गई, गलत तरीके से की गई है, उसमें भी प्रयागराज पुलिस ने पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस को बदनाम करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश की पुलिस की अब ये जिम्मेदारी है कि ये जो तुम्हारे माथे पर कलंक लगा है, इसको कैसे धोना है। अगर इसी तरह जुल्म करोगे, अच्छे लोगों को अच्छी बात नहीं करने दोगे, जबरदस्ती रोकोगे, तो प्रयागराज वाला कलंक तुम्हारे माथे पर भी लगेगा। तो तुम योगी की पुलिस नहीं है। आप योगी की पुलिस नहीं है, आप हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस है। आप अंग्रेजों की पुलिस नहीं है, आप हिंदुस्तानियों की पुलिस है। आज तक सरकार ने पुलिस मैनुअल तक नहीं बनाया है।
सरकार को पुलिस मैनुअल बनाना चाहिए। पुलिस का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, तमाम एजेंसी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ये गलत इस्तेमाल बंद किया जाना चाहिए। इनका परिवार जो है, इनका परिवार चाहे वो शाइस्ता हो या ना हो, ये लोग भी तो आरोपी हैं। नहीं, मैं एक बात कहता हूँ, बड़े बड़े आतंकवादी होते हैं, बड़े बड़े मुजरिम होते हैं, मुजरिम पकड़ा गया। घर की खवातीन को कभी मुजरिम नहीं बनाया जाता है, कभी मुजरिम नहीं बनाया जाता है। खवातीन को मुजरिम बनाने का मतलब यह है कि आपको उस खानदान से दुश्मनी है, आप उस खानदान को तबाह करना चाहते हैं। दूसरी बात यह कि हमारे यहाँ शरीयत के मुताबिक जिसका शौहर कत्ल हो जाता है या फौत हो जाता है, वो इज्जत पर औरत रहती है, कब्रिस्तान जाने का हमारे यहाँ रिवाज नहीं है। तो ये कहा गया कि वो इज्जत इसलिए कब्रिस्तान नहीं आई क्योंकि वो वांटेड है। एक तो वांटेड है इज्जत, एक लेडी, एक खातून शाइस्ता, एक तो उसको मुल्जिम बनाया गया है, मैं इसका विरोध करता हूं। दूसरी बात ये कि वो इस वक्त कब्रिस्तान इसलिए नहीं आई कि 4 महीने 10 दिन की इद्दत हमारे यहाँ होती है जिसका शौहर खत्म हो जाता है। तो अतीक और अशरफ उन दोनों की बीवियां, मेरा ख्याल यह है कि वो इद्दत में होंगी। और मैं दर्दमंदाना अपील ये करता हूं कि उनके साथ उनकी तलाश है, आपको ठीक है, आप तलाश कीजिए, लेकिन अगर वो मिल जाती हैं तो उनको बेपर्दा मत कीजिए। जिस घर में वो इज्जत में बैठी हैं उसी घर में उनको बैठे रहना दिया जाए और उनको हाउस अरेस्ट रखा जाए जब तक उनकी इज्जत पूरी ना हो जाए। एक टेक्निकल सवाल ले लेते हैं। देखिए, अभी तीनों को अरेस्ट किया गया है, जांच चल रही है, जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, तमाम तरह की एसआईटी गठित हो चुकी है, तीनों आरोपी मैं पूरी बात जी उसके बाद अब आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के जो मुखिया है योगी आदित्यनाथ, उनके ऊपर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। तीनों को गिरफ्तार करके जांच तो चल रही है ना, जांच करने के बाद जब निकल के सामने आएगा कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है। मैं एक बात कहता हूं, उन तीनों कातिलों को पुलिस ने जिस तरह से पकड़ा नहीं, गले लगाया, शाबाशी दी, वाह भाई बहुत अच्छा काम किया, गोद में लिया है उन्हें। पुलिस ने क्यों नहीं एक राउंड भी गोली चलाई? दूसरी बात, पुलिस को उन्हें रिमांड पर लेना चाहिए था, रिमांड पर क्यों नहीं लिया गया? पुलिस ने कोई कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं की? उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया। क्या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं थी कि उनके लिए रिमांड मांगी जाती? तो मैं किसी जांच एजेंसी पे भरोसा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जितनी जांच एजेंसियां हैं, मंत्री का तो कहीं से कहीं तक सीधा इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। इसमें ईमानदाराना अगर जांच होगी, और मैं कहता हूं कि कोई ईमानदाराना जांच नहीं होगी, जांच वो होगी जो बताया जाएगा, जो कहा जाएगा, जो वो जांच हो जाएगी। मैं किसी जांच पर कोई भरोसा करने के लिए तैयार नहीं जांच अगर होनी है, मैं कहता हूं हेमंत करकरे की मौत की जांच होनी चाहिए थी। हेमंत करकरे बंबई आतंकवादी हमले में नहीं मारे गए, बल्कि उनको आतंकवादियों को हायर करके बुलाया गया था, हेमंत करकरे और उनकी टीम को मरवाने के लिए। अगर हेमंत करकरे जिंदा रहते तो सारा आतंकवाद उस वक्त खुल जाता, लेकिन तमाम गृह मंत्रालय ने और तमाम लोगों ने मिलकर उस बात को दबा दिया और दूसरे लोगों पर आरोप सिद्ध कर दिया। बहुत बड़ी बात तो खुली बेईमानी हमेशा से होती रही है, मुसलमानों के साथ जुल्म सितम हमेशा से होता रहा है। जानकारी के सोर्स तो आपके पास मुझसे ज्यादा है, लेकिन आप सवाल ऐसे करते हो जांच का। आपको मुझसे ज्यादा, हेमंत करकरे की मौत ने आतंकवादी हमले में मौत नहीं हुई, हेमंत करकरे की हत्या करवाई गई। और हेमंत करकरे की हत्या अगर ना हुई होती
तो आज जो सरकार में बैठे हुए हैं ये तमाम के तमाम लोग जेल में होते। और मैं अपने इस बयान के लिए मैं भी जेल जाने को तैयार हूं, क्योंकि अच्छी बात और सच्ची बात न कोई सुनने वाला है न कोई मानने वाला। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।